आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और इसी के साथ उन्होंने जिस तरह से दिल्ली में अपनी पकड़, अपनी सरकार बनाई है, दिल्ली में फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई है, लेकिन इसी बीच जहां हम हमेशा उनकी राजनीति के बारे में बात करते हैं, क्या आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की निजी जिंदगी कैसी रही? क्या आप जानते हैं किस तरह से उन्होंने अपने परिवार का साथ दिया है? क्या आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने से पहले अरविंद केजरीवाल किस तरह की जिंदगी जिया करते थे? चलिए आगे की रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की वो जिंदगी जो उन्होंने जी है मुख्यमंत्री बनने से पहले। इसी के साथ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली में बहुत अच्छे से सरकार बनाई, बहुत अच्छे से चुनावों को जीता, प्रचार प्रसार किया और दिल्ली में रहने के बाद भी दोबारा मुख्यमंत्री बने, फैसिलिटीज प्रोवाइड किया और दिल्ली की जनता को अपना बना दिया। ये खास बात है अरविंद केजरीवाल की। और इसी के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल आगे की और फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त देश में बहुत पुरानी और अच्छी पार्टियां भी है, स्ट्रॉन्ग पार्टियां भी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी के आगे वो पार्टी भी टिक ना सकी। जी हाँ, दिल्ली के बाद भी पंजाब में अपनी सरकार बनाना एक बहुत बड़ी बात थी। यहाँ तक कि नायक के अनिल कपूर के साथ भी अरविंद केजरीवाल को जोड़ते हुए देखा जा रहा था। जी हाँ, सीएम अरविंद केजरीवाल के काम को जोड़ा देखा जा रहा था वो फिल्म से, जो कि अनिल कपूर की है, नायक फिल्म, जिसमें एक दिन के लिए वो सीएम बनते हैं और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को उसी तरीके से जोड़ता हुआ देखा चला गया। इसी के साथ यहाँ पंजाब में अपनी सरकार तो बनाई और अब गुजरात की बारी है। गुजरात में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल खुद वहां पहुंचकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि बहुत जल्द गुजरात में 26 साल से सरकार चला रही बीजेपी को भी हरा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी इस वक्त जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही है गुजरात में, बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल का दबदबा यहां भी देखने को मिल सकता है। साथ ही आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की जिंदगी में उनके परिवार ने जिस तरह से कुछ चीजें हैं, कुछ किस्से हैं जो बताए हैं। सबसे पहले आपको बता दें अरविंद केजरीवाल की बेटी के बारे में। उनकी छोटी सी बेटी है जो यहाँ पर एक खास बॉन्ड अपने पिता के साथ शेयर करती है। उनकी बेटी जो कि पढ़ाई में काफी होशियार, काफी टैलेंटेड है और हमने देखा भी कि किस तरह से 12th बोर्ड एग्जाम में भी उन्होंने एक खास यहाँ पे जो है मौका पे चौका मारा था, किस तरह से उन्होंने खास वहां पर जो है जीत हासिल की थी। यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल के परिवार में उनके पिता, उनकी माता, उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चे रहते हैं और इसी के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी जिंदगी भी यहाँ पर बिताई। आगे की स्टोरी में, रिपोर्ट में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 2021 में 9 सितंबर के वक्त एक ऐसा वक्त आया जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी की तरह रहने का प्रण लिया। जी हाँ, जयपुर पहुंचे और जयपुर से 10 किलोमीटर दूर वहां पर रहे और वहां रहने के बाद किसी से ना बात करना, दिन में एक ही बार खाना खाना, ये सब प्रण लेकर अरविंद केजरीवाल ने वहां वक्त बिताया था, क्योंकि आम आदमी कैसे जिंदगी जीता है वो महसूस करना चाहते थे। हालांकि वो खुद भी एक आम आदमी ही रह चुके हैं, लेकिन फिर भी अपनी पार्टी, अपनी राजनीति को चलाने के लिए कभी आपको ऐसा कदम उठाना पड़ता है। आगे की रिपोर्ट में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल की जिंदगी किस तरह से बीती रही। कुछ ऐसे पल भी थे जब अरविंद केजरीवाल को बीच सड़क पर प्रचार प्रसार करते वक्त थप्पड़ भी पड़ा था। जी हाँ, मुख्यमंत्री बनने के दौर पर अरविंद केजरीवाल के साथ काफी ऐसी चीजें भी हुई जो उन्होंने सहनी पड़ी और काफी स्ट्रगल के बाद वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन यहाँ पर टिके रहे, वो बहुत बड़ी बात है। चलिए देखते हैं आगे की रिपोर्ट और जानते हैं अरविंद केजरीवाल की। बड़े होकर क्या अपने पापा की तरह तुम भी आंदोलन करोगे? यह सवाल पूछे जाने पर अरविंद केजरीवाल ने 11 वर्षीय बेटे पुलकित का जवाब आता है नहीं, आखिर ऐसा क्यों? मेरे पापा ही काफी है, पापा में है दम। इस जवाब में छिपा है आज के दौर के एक दुस्साहसी नायक में लोगों का भरोसा। वे लोग जो अरविंद के साथ जुड़े और वे भी जो उन्हें महान मानने से इनकार करते हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े उनके खुलासों से इतना जरूर मानते हैं कि यह आदमी किसी से डरता नहीं है। क्या वह मां डरती है जिसने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा IRS की नौकरी छोड़कर आंदोलन की राह चलेगा? हाँ, कभी कभी तो धमकियां सुनने के बाद रात भर नींद उड़ जाती है। बूढ़े पिता हाथों में अखबार लिए अरविंद की तस्वीरें निहारते हैं। मेन पेज पर कभी अरविंद की बड़ी सी तस्वीर मनमोहन सिंह के साथ, कभी वाड्रा के साथ, तो कभी सलमान खुर्शीद या नितिन गडकरी के साथ। उनकी चिंता कभी यह नहीं रही कि क्या इस चकाचौंध वहीं कहीं
बेटे को बदल ना दे, दूर ना कर दे। उन्हें बस इतनी शिकायत है कि अरविंद अब डायबिटीज के बावजूद भूखे प्यासे अनशन पर बैठते हैं तो सरकार के मंत्री उन पर निजी हमले क्यों करते हैं। अरविंद की 16 साल की बेटी हर्षिता मानती है कि उनके पापा की लड़ाई सच्ची है। अरविंद को आज भी याद है 1992 की वह सुबह। सर्दी वक्त से पहले आ गई। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। 41 पन्नों की सूची में अपना नाम पाकर कई लोगों ने इसे अपनी जिंदगी भर की मेहनत का इनाम माना था। लेकिन 24 वर्षीय अरविंद के लिए यह सिर्फ अपने सपनों के शिखर तक पहुंचने की सीढ़ी थी। अगर अपने साथियों की तरह अरविंद ने भी इसे मंजिल मान लिया होता तो आज उन्हें कौन जानता। अरविंद को भी यह याद नहीं है कि सब कुछ कैसे हो गया। आंदोलन की राह धीरे धीरे आकर लेती चली गई। अन्ना का साथ मिला। मतजुड़े को मतभेदों ने भी कई बार घेरा। सफर के इस मुकाम में पत्नी सुनीता सबसे बड़ी ताकत है। सुनीता की नौकरी ना होती तो अपनी नौकरी छोड़ने की हिम्मत कहां से कर पाते अरविंद। अपना जीवन साथी खुद चुनना था अरविंद ने। फिर फोन पर बताया था मां को। सुनीता भी IRS है। वे दिल्ली में ही एडिशनल कमिश्नर है इनकम टैक्स विभाग में और अपने बच्चों को हर तरह की चकाचौंध से दूर रखना चाहती है। सुबह से शाम तक परिवर्तन के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं जिनके पास नेताओं के भ्रष्टाचार के सबूत है। इसी आपधापी में अगले दिन की मीटिंग के फैसले लिए जाते हैं। रात को एक बार फिर घर पहुंचकर लैपटॉप पर कुछ मेल, कुछ शिकायतें, कुछ खुलासे के आंकड़ों के साथ दिन का अंत होता है। वर्षों की इस यात्रा में अरविंद केजरीवाल ने कितने घरों तक पहुंचे, आगे की राह कैसी होगी इसे अरविंद केजरीवाल भी नहीं जानते थे। लेकिन इतना जरूर पता है कि संघर्ष की इन्हीं संभावनाओं से नए भारत की तस्वीर निकालेगी और कारवां बनता जाएगा। कारवां बनता तो गया, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अपना मुकाम हासिल किया ये तारीफ काबिल है। जी हाँ, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली में अपनी जगह बनाई, जिस तरह से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और इसी तरीके से पंजाब में भी अपनी सरकार बना डाली, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जिस तरह से उनकी जिंदगी में अपने कई किस्से ऐसे बना चुके हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं। आपको बता दें कि दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसी भी खबरें उनको लेकर सामने आई। साथ ही मौन भी धारण रहता है। इन दिनों अरविंद केजरीवाल आम जिंदगी किस तरह जीते रहे ये आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों बिल्कुल आम जिंदगी जी रहे हैं। ये वो तब की बात है जब 2021 में सितंबर में अरविंद केजरीवाल ध्यान कर रहे थे। सुबह 4 बजे उठ रहे थे। दिन में सिर्फ एक बार खाने की अनुमति थी। किसी से बात नहीं करती, मौन धारण किया था। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक गतिविधियों से भी दूर रह गए थे। उनकी ये कॉमन लाइफ चर्चा का विषय बन गई थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं, जयपुर भी स्थित हो चुके थे। आम आदमी की जिंदगी जीने चले गए थे। यहाँ वह सभी वीवीआईपी सुविधाओं से दूर रहे थे और सुबह 4 बजे उठ जाते थे। साथ ही मेडिटेशन करना। केजरीवाल बिना किसी सहयोगी खुद अपना सारा काम करते। अरविंद केजरीवाल 10 दिवसीय विपश्या शिविर में शामिल होने जयपुर पहुंचे थे। साथ ही उसी केंद्र में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से ध्यान करने वाले साधकों की भीड़ भी उमड़ी थी। जयपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर पहाड़ी की तहलटी में घने जंगलों के बीच बसा विपश्यना ध्यान केंद्र सदियों से शांति चाहने वालों को आकर्षित करता है। साथ ही वहां अभ्यास करने वालों को बोलने की अनुमति भी नहीं होती और यह नियम दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी लागू हुआ। वह केंद्र पर अपने प्रवास के दौरान मौन धारण किए हुए थे। केजरीवाल सभी सूत्रों में भाग रहे थे। उन्होंने अन्य ध्यान लगाने वाले व्यक्ति भी उसमें थे। वह अन्य लोगों की तरह भी सभी नियमों का पालन भी वहां पर कर रहे थे।